फीमेल हाइजीन का बहुत ज़्यादा गहरा ताल्लुक आपकी मेंसेस के दौरान मेंस्ट्रुअल हाइजीन से रिलेटेड है। मेंसेस में सैनिटरी पैड्स, कपड़ा या मेंस्ट्रुअल कप्स का इस्तेमाल किया जाए और कैसे किया जाए, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। हम YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर नताशा उस्मान है। मैं पिछले 10 साल से गायनी के शोबे से वाबस्ता हूँ। आई एम वर्किंग एज ए कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट एट सारा मेमोरियल हॉस्पिटल। आज जिस बहुत अहम मौजू पे मैं बात करना चाहूँगी उसका ताल्लुक है फ़ीमेल हाइजीन के बारे में। हम सब जानते हैं सफाई निस्फ ईमान है। कुरान पाक में भी उन लोगों की तारीफ़ की गई है जो साफ़ सुथरे रहते हैं। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मेरे क्लिनिक में हर 10 में से 3 ख़वातीन ऐसी आती हैं जो कि फ़ीमेल हाइजीन की बेसिक इन्फॉर्मेशन ना होने की वजह से अपने वजाइनल एरिया के इन्फेक्शन, गंदा पानी पड़ना, दानों का निकलना और इरिटेशन जैसी बीमारियों में मुब्तला होती हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ उनकी टिप्स और इलाज बताऊंगी जिससे इन सब बीमारियों से बाआसानी छुटकारा पाया जा सकता है। फीमेल हाइजीन की बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है मेंसेस के दौरान, यानी पीरियड्स के दौरान, जिसको हम कहते हैं मेंस्ट्रुअल हाइजीन। क्यों मेंस्ट्रुअल हाइजीन बहुत ज़रूरी है? नंबर 1, बच्चियों को जब पीरियड्स आते हैं तो उनको शुरू से ही बता दिया जाता है ये गंदा खून है बॉडी का जो कि बाहर आ रहा है। इस गंदे खून को कहने की वजह से इसकी हाइजीन की तरफ ध्यान वैसे ही नहीं जाता। नंबर 2, पीरियड्स के दिनों में प्राइवेट एरिया मुसलसल गीला रहता है जिसकी वजह से भी उसमें इन्फेक्शन होने का चांस है। हाइजीन की बहुत ज़रूरत है। और तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट वजह यह है कि माहवारी के दिनों में आपकी बच्चेदानी का मुंह खुल जाता है जिससे ब्लीडिंग होती है। उस मुंह के खुलने की वजह से बाहर का बैक्टीरिया भी अंदर जाने का चांस बढ़ जाता है जिसकी वजह से बॉडी में भी इन्फेक्शन फैल सकता है। इसलिए उस खास दिनों में अपनी यंग बच्चियों को भी फीमेल हाइजीन के बारे में ज़रूर बताएं। करना क्या होता है? मेंस्ट्रुएशन के दौरान यूजुअली औरतें सैनिटरी पैड्स जो कि इस्तेमाल करती हैं, जो कि ब्रांड्स के सूरत में काफ़ी हमें अवेलेबल मिल जाते हैं, या कुछ औरतें कपड़े का इस्तेमाल करती हैं जो कि घरेलू कपड़े का इस्तेमाल होता है, या आजकल मार्केट में मेंस्ट्रुअल कप्स भी अवेलेबल हैं जो कि इस्तेमाल किए जाते हैं। जो बच्चियाँ सैनिटरी पैड्स इस्तेमाल कर रही हैं उनके लिए ख़ास ये हिदायत है कि वो 4 से 5 घंटे के बाद अपना पैड ज़रूर चेंज करें और पैड चेंज करने के बाद हाथ धोएं और इसके अलावा पैड को भी प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ करें, क्योंकि हाइजीन का मतलब सिर्फ पर्सनल हाइजीन नहीं है बल्कि अपने इर्द गिर्द के माहौल को भी साफ सुथरा रखना है। जो औरतें कपड़े का इस्तेमाल करती हैं वो सबसे ज़्यादा डेंजरस सिचुएशन है, क्योंकि कपड़े का इस्तेमाल करके जब उस कपड़े को धोया जाता है, एक तो उसको प्रॉपर धूप में सुखाया नहीं जाता, और अगर उसमें कहीं से भी ब्लड का कोई पोर्शन रह गया तो ब्लड बैक्टीरिया की फेवरेट प्लेस है कि वो ग्रो करता है, इन्फेक्शन करता है। नेक्स्ट टाइम जब वो कपड़ा इस्तेमाल होगा तो वो सारा इन्फेक्शन औरत की जिस्म के अंदर जाएगा, जिसके साथ ना सिर्फ आपकी हाइजीन मुतासिर होगी बल्कि इन्फेक्शन की वजह से बच्चेदानी के मुंह पे कैंसर के भी चांसेस हैं। तो इसलिए कपड़े का इस्तेमाल करने के लिए भी उस साफ कपड़े का इस्तेमाल करें और कोशिश करें उसको धूप में सुखाएं। मेंस्ट्रुअल कप्स भी आजकल मार्केट में अवेलेबल हैं जिसके डिफरेंट साइजेस हैं, जो कि स्मॉल, मीडियम और लार्ज है। स्मॉल साइजेस यूजुअली हम उन बच्चों को देते हैं जो कि अभी नहीं उनकी माहवारी शुरू हुई है, क्योंकि उनका साइज स्मॉल होता है, जबकि मीडियम साइज कप्स शादीशुदा ख़वातीन के लिए इस्तेमाल किया जाता है और लार्ज साइज कप उन लोगों के लिए जिनकी शादी के बाद, बच्चों की पैदाइश के बाद वो इस्तेमाल कर सकती हैं। इसके मेंस्ट्रुअल कप के इस्तेमाल के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो उस कप को आप प्रॉपरली अंदर इंसर्ट करें। इंसर्ट करने के बाद उसकी सील को चेक करें। यूजुअली ये नॉर्मल सैनिटरी पैड से बहुत हद तक बेहतर है, क्योंकि इसमें आपको कोई फीलिंग नहीं आती है, कोई डिस्कम्फर्ट नहीं होती है कि एक पैड आपने पहना हुआ है जिसकी वजह से हर वक्त एक डिस्कम्फर्ट या रैशेस बन जाते हैं। तो मेंस्ट्रुअल कप्स आजकल 8 से 12 घंटे के लिए आप अंदर रख सकते हैं। 8 से 12 घंटे के बाद आप उनको निकालें, उनको अच्छी तरह से धोएं, ड्राई करें और दोबारा री इंसर्ट करें। ये बहुत हैंडी है और आजकल इनका काफ़ी यूजेज देखा गया है। मेंस्ट्रुअल हाइजीन के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप रोज़ाना नहाएं। हम बावजू दिन में 5 मरतबा होते हैं और ज़ाहिरी निजासत को साफ़ करते हैं, इसी तरह दिन में 1 मरतबा मेंसेस के दिनों में भी नहाना उतना ही ज़रूरी है ताकि पूरे जिस्म की सफाई हो सके। पैड रखने से पहले आप अपने उस एरिया को ड्राई करके पैड रखें, क्योंकि गीले हिस्से में भी इन्फेक्शन का चांस है। और जब भी सफाई करें तो बच्चियों को भी ख़ास तौर पे हिदायत दें कि पानी को आगे से पीछे की तरफ बहाएं, ताकि स्टूल के एरिया का हिस्सा जो कि पीछे से आगे की तरफ बहाने की सूरत में इन्फेक्शन पिछले हिस्से का भी आपके वजाइना की तरफ जा सकता है। पीरियड में रैशेस के लिए भी वजह मेन यही है कि आपका पैड अगर आप बार बार जल्दी इस्तेमाल
उसको बहुत लंबी देर के लिए इस्तेमाल करेंगे, नंबर 1 उसमें इन्फेक्शन होगा, नंबर 3 आप बार बार नहाएंगे नहीं अपने उन खास दिनों में भी, और अगर आप अपनी उस जगह को गीला रखेंगे तो जिससे फिर अगर गीला रखेंगे तो उन जगह पर रैश बनेगा। इवन डिलीवरी के बाद भी जो औरतें पैड्स इस्तेमाल करती हैं वो अपने उस हिस्से को प्रॉपरली ड्राई करके उस पर क्रीम लगाएं तो उनका ज़ख्म भी भर जाएगा। कुछ औरतों को प्रॉब्लम होती है कि निचले हिस्से में मुसलसल इरिटेशन, खारिश और बदबू रहती है। इसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट वजह है कि जो बच्चियां आजकल की टाइट क्लोथिंग करती हैं, टाइट जीन्स पहनती हैं, बच्चियों को ढीले ढाले कपड़े पहनाएं, कॉटन के अंडरगारमेंट्स पहनाएं। अंडरगारमेंट्स को जब धोएं तो अलग से धोएं और डिटोल के पानी में धोएं और डेली अंडरगारमेंट्स चेंज करें। बदबू के लिए भी आप रोज़ाना दिन में 1 मरतबा 1 कप में डिटोल के 2-3 कतरे डालकर अपने प्राइवेट एरिया को साफ़ करें। और इसके अलावा कुछ वजाइनल वॉशेस मिलती हैं जो आप अपने डॉक्टर के मशवरे से ज़रूर इस्तेमाल करें। डॉक्टर को दिखाना बहुत ज़रूरी है जब आपके अंदर कोई ना कोई इन्फेक्शन हो जाए। वजाइना में 2 तरह की सिक्रीशंस आती हैं, एक नॉर्मल सिक्रीशंस है, नॉर्मल वजाइनल डिस्चार्ज है जिसमें ना बदबू है ना खारिश है। लेकिन जब आपको बदबू और खारिश के साथ गंदा पानी पड़ रहा हो, जिसके साथ पेट में दर्द हो या माहवारी की बेतरतीबी हो, तो प्लीज़ आप अपने डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं, इसके लिए प्रॉपर इलाज कराएं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, वजाइना नेचुरली इस तरह से बना है कि उसके अंदर नेचुरल बैक्टीरिया पैदा होते हैं जो कि गुड बैक्टीरिया हैं। वो गुड बैक्टीरिया उसको हाइजीन उसकी क्लीन करने के लिए काफ़ी हैं। कुछ भी अपने प्राइवेट पार्ट्स में लगाने के लिए अंदरूनी इस्तेमाल से गुरेज करें। हर चीज़ का इस्तेमाल बाहर की तरफ करना होता है और वो भी अननेसेसरी क्रीम्स और लोशंस बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। किसी भी किस्म के मसले की सूरत में फ़ौरन अपने डॉक्टर को दिखाएं, क्योंकि वजाइना की एरिया भी एक स्किन है, जैसे बॉडी के बाकी एरियाज़ को ब्रीदिंग की ज़रूरत है, तो इस प्राइवेट एरिया की सेंसिटिव स्किन का भी ध्यान रखें। फीमेल हाइजीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बी हाइजीनिक टू बी ए हेल्दी लाइफ। हम YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। अभी मरहम ऐप डाउनलोड करें और किसी भी मसले के लिए 2000 से ज्यादा स्पेशलिस्ट डॉक्टर से ऑनलाइन ऑडियो या वीडियो कॉल के जरिए बात करें।